इस वक्त मैं अलीपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर 4700 एकर्स के ऊपर आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, फार्मर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनली हमारी इम्पोर्टेंस कहाँ जाएगी जब हम एक्सपोर्ट जो है वो झींगे करेंगे। और मुझे तो बड़ा जनाब ये होपफुल किस्म का, और सारे डिपार्टमेंट्स हम एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने बड़े लेवल पे और जितनी स्पीडी काम हो रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। और अभी हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्वाकल्चर एंड फिशरीज राना मोहम्मद सलीम अफजल साहब ने। कैसे हैं आप? आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। तो तो बताएं, आप यहाँ पर आए हैं, आपने जरूर देखा होगा कि पहले से ज्यादा और कितना स्पीडी काम हो रहा है। हम तो माशाल्लाह हमने भी देखा है, तो उस हवाले से कैसा फील कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा, मैंने पहले भी जैसे आपको एक्सप्लेन किया था कि लैंडमार्क किस्म का ये प्रोजेक्ट है। और ये वो प्रोजेक्ट है जिससे जो लोग इनसे मुंसलिक हैं उनकी ज़िंदगी में एक कह लें कि आउट से एक रेवोल्यूशन आई। तो इट्स अ गेम चेंजर। आपने देखा है ये जो बंजर ज़मीनें हैं यहाँ पे, ये किसी भी इस्तेमाल में नहीं थी और ये अभी इस्तेमाल में आ रही हैं, क्योंकि यह ना यहाँ पे कोई कल्टीवेशन हो सकती थी ना कोई। और ये श्रिम्प एक्वाकल्चर जो यहाँ पे भी ये प्रोडक्शन होगी सारी इंशाल्लाह जब ये बनेगा, तो इससे ये होगा कि इस इलाके के लोगों की ऑब्वियसली उनकी भी एक इकोनॉमी में उसमें फर्क एग्जैक्टली उसमें ऐसे मुझे बताएगा कि हम इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा? 4700 एकर्स में पॉन्ड्स भी होंगे और मॉल, क्या क्या होने वाला है वो? ये बिल्कुल ये पूरी एक वैल्यू चेन का एक क्या श्रिम्प स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें 5 मेजर जो ना कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट तो आपने बता दिया कि इसमें श्रिम्प पॉन्ड्स होंगे, फार्मिंग पॉन्ड्स होंगे। उसके बाद फिर इसमें जैसे हैचरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में कोई भी हैचरी नहीं है श्रिम्प की, पहली हैचरी है जो यहाँ पे बनने जा रही है। प्रोडक्शन हैचरी बिल्कुल, हैचरी से सीड होता है ना, बच्चा होता है उसका श्रिम्प का। दूसरा फिर फीड मिल भी इस लेवल की कहीं पे भी नहीं बनी, वो भी हम यहाँ पे एक बड़ी फीड मिल बनाने जा रहे हैं जो कि पूरे पंजाब की श्रिम्प की फीड की जो डिमांड है उसको मीट करेगी। थर्ड वन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप ये झींगा प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो उसके बाद वो रॉ बेचने से उसकी प्राइस कम फेच होती है। अगर वो प्रोसेस करके वो भेजेंगे तो उससे ज़्यादा होगा। तो प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पे बनता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सारा का सारा फोकस होगा जिसका वो एक्वाकल्चर फार्म है। जब तक आप एक कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल आप उसमें जो सर्विसेज नहीं देंगे तो ये कहीं पे भी कल्चर नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, ऐसे ये बहुत अच्छे कंपोनेंट्स हैं और बड़ा जो है वो इसको मुझे लगता है कि थॉटफुली और फोकस करके इन तमाम कंपोनेंट्स को ध्यान में रखा गया। लास्टली मुझे ये बताइएगा कि फार्मर्स को तो बहुत सारा फायदा यहाँ के होने वाला है, एक्सपोर्ट को आप कितना एक्सीड करता हुआ देखते हैं, वो कितना खुशाइन होगा पाकिस्तान के? ये बेसिकली अगर आपने देखा हो तो ये जो झींगा है इसकी कंजम्पशन जो है ना ये एक लीड कल्चर है। ये नॉर्मल यहाँ पे पाकिस्तानी लोग खाते हैं। तो ये जो कमोडिटी है ना ये सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और अभी तक का जो हमारा एक हमने जो एनालिसिस किया है, जो एक अंदाजा है, वो तकरीबन $1.2 बिलियन की एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है यहाँ पे। और ऑब्वियसली जब ये श्रिम्प स्टेट बनेगी, ना सिर्फ यहाँ की प्रोडक्शन बल्कि इसके साथ की जो लोगों की बचत ज़मीनें पड़ी वो भी इसमें ये कल्चर स्टार्ट कर। एग्जैक्टली जब वो होगा तो ये सारी की सारी ऑलमोस्ट आई वुड से हार्डली 2 to 3% लोकल कंजम्पशन होगी, बाकी सारी एक्सपोर्ट होनी है। बहुत शुक्रिया। और स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट इदारों की, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो खुद फील्ड में जायजा ले रहे होते हैं काम का, कि काम कितना स्पीडी हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, उनको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो हमने आपको 60 इदारे अब तक हमने एक्सप्लोर किया, हमने बहुत सारा काम देखा है। स्पीडी जो डेवलपमेंट का काम होता है वो बता रहा होता है कि कितना इंटरेस्ट है इस डिपार्टमेंट का इस चीज को सक्सेसफुल बनाने में। और सक्सेसफुल बनाने के बाद एज अ पाकिस्तानी ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है जनाब, हम तमाम लोगों के लिए, कि पाकिस्तान में जहाँ पे हम एक चीज इंपोर्ट करते थे वो हम पहली बार इसको प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे मजीद प्रोजेक्ट्स की भी हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब आपका, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जो इतनी लगन के साथ यहाँ पर काम कर रही है। गुड लक फॉर द प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच।